अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, एक स्टोरी दो फिल्म में, इस सिलसिले की आज फिल्म है मुट्ठी भर चावल, जो कि 1978 की फिल्म है, पाकिस्तान में बनी। और दूसरी फिल्म जो इंडिया में बनी वो एक चादर मैली सी, ये 1986 में बनी, तकरीबन 10-12 साल के गैप से। जहाँ तक कहानी का ताल्लुक है, क्योंकि ये नावल के ऊपर थी, राजेंद्र बैदी का एक उर्दू का नावल है एक चादर मैली सी, जिसके ऊपर इंडिया ने अपनी फिल्म का नाम भी रखा है। तो मेरे ख्याल में कहानी के ऊपर तो ये कहना है कि उसने चोरी की है, इसने पहले बनाई, वो नावलों के ऊपर बनी है, पाकिस्तान ने पहले बना ली, जैसे उमराव जान अदा बनाई थी पहले, इसी तरह पाकिस्तान ने पहले बना ली 1978 में। और इस फिल्म की ख़ास बात यह है कि संगीता की मेरे ख्याल में एज ए डायरेक्टर पहली फिल्म थी, उन्होंने बेताशा फिल्में बनाई हैं उसके बाद एज ए डायरेक्टर। तो या सोसाइटी गर्ल पहली फिल्म थी, इसमें थोड़ी सी मैं गलती कर सकता हूँ। जहाँ तक फिल्म का ताल्लुक है कि 78 की जो फिल्म मुट्ठी भर चावल, उसकी कास्ट बड़ी ज़बरदस्त थी। उसमें नदीम साहब थे जिन्होंने मंगल का किरदार अदा किया, श्लोका का किरदार अदा किया, गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने, खुद संगीता उसमें हीरोइन थी, मरकज़ी किरदार कह लें जिसको। कविता उनकी बहन है जो, वो उन्होंने भी एक किरदार अदा किया, हीरोइन जो रवायती हीरोइन होती हैं। फिर इसके साथ साकी थे, रुमाना थी उसमें, और भी काफ़ी किरदार थे। राहत काज़मी साहब की ख़ास उसमें एज ए गेस्ट एंट्री थी, लेकिन अच्छा किरदार था, भारी किरदार था उनका। तो मुट्ठी भर चावल की जो डायरेक्शन शुरू में ही अगर आप देख लें, क्योंकि पहला सीन है जहाँ पे पूरी फैमिली का इंट्रोडक्शन है, सहन में सारे सोए हुए हैं, सुबह का टाइम है, संगीता उठी हैं, वो सबको उठा रही है माँ। वो इंडिया की फिल्म में डाला गया, वो नेचुरली टांगे के ऊपर है, टांगा खुद ब खुद चल रहा है, कुलभूषण को मार रहा है वो लड़का जो होता है, वो सीन इन्होंने अच्छा डाला है। जबकि जिस वक्त लाश वापस आती है तो उस वक्त संगीता जो है वो छांटा लेके आती है और आके कहती है कि तूने कहा था कि तूने कहा था कि तू मुझे मारेगा आके, तो ले मार मुझे। ले देख, मैंने तोड़ दिया तेरा छाता, बड़ा लाया था मुझ पर चलने के लिए। और इसी तरह हेमा मालिनी भी छांटा लेके आती है, वो भी कहती है लाश को कि मार मुझे। ले तोड़ मुझ पर। और इससे पहले, इसी सीन से पहले, जब आखिरी दफ़ा गुलाम मोहिउद्दीन घर से जाता है और उसका शोर भी जाता है, तो दोनों वो भी इंडिया में भी दिखाया, यहाँ भी दिखाया कि आज मैं फिर माल्टे की बोतल लेके आऊँगा, यानी वो शराब की बोतल की तरफ इशारा कर रहा होता है। आज शाम को फिर आएगी मिठे माल्टे की बोतल। आज शाम को फिर लेके आऊंगा माल्टे की बोतल, देखता हूँ मेरा क्या कर लेगी तू। खैर, यहाँ तक फिर आगे नदीम साहब जो हैं वो उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। फिर लोग उसको पंचायत आती है पूरी, वो पंचों का वो एक पूरा गांव में, वो कहते हैं कि तू शादी कर ले उससे। जब आगे कहते हैं तो नदीम साहब कहते हैं कि मैंने इसको माँ के रूप में देखा, मैंने पत्नी के रूप में नहीं देखा। ये संसार पंचों का नहीं, बागलू का है। मैंने उस औरत को हमेशा माँ के रूप में तो देखा है, पत्नी के रूप में नहीं। इसी तरह वहाँ पे ऋषि कपूर को आके कहा जाता है, वो भी इसी किस्म के कुछ डायलॉग बोलते हैं। ठंडे दिमाग से सोच पुत्र। सोचने की जरूरत नहीं है माँ, मैं अपना सर उसके पाँव पर रख सकता हूँ, लेकिन पाँव उसके सर पर नहीं। कि माँ के रूप में देखा और पत्नी के रूप में नहीं देखा, या जिस तरह भी मैंने सोच भी नहीं सकता, वगैरह वगैरह जो भी है। तो इसी तरह राहत काज़मी की जो एंट्री है उसमें ख़ास सीन है, उनके ख़ास वो है, ओए चले जाओ इत्थों, इस तरह का है, चले जाओ तो चले जाओ, वो गुरुद्वारा से चले जाओ। राहत काज़मी साहब के साथ प्रॉब्लम है कि फिल्मों में इतने ज़्यादा हिट नहीं हुए। अमिताभ बच्चन के साथ तो लोग कहते थे रिजेंबलेंस है उनकी, काफ़ी फिल्में की उन्होंने, लेकिन उस तरह से कामयाबियाँ नहीं समेटी जिस तरह उनको मिलना चाहिए था। उसमें शायद एक वजह ये भी थी कि उनकी आवाज़ जो थी वो एक जैसी आवाज़ नहीं रखते थे। आवाज़ एक ही सीन के अंदर आपको उनकी आवाज़ शुरू में पतली नज़र आएगी, फिर आगे जाके मोटी करने की कोशिश करते हैं। तो ये इसमें भी थोड़ा सा ओवर एक्टिंग, फिर ये जब सारा कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उसमें ओवर एक्टिंग का गुमान ज़्यादा नज़र आता है। हालांकि बड़े अच्छे अदाकार हैं। फिर आगे के जो सीन है उसी तरह सेम टू सेम ही है, एंड तक उसी तरह चलता है। और जो संगीता को आके जिस टाइम वो बेवा होने मतलब हो जाती है, घर के हालात ख़राब हो जाते हैं, फिर वो उधार वगैरह मांगने जाती है, फिर मुट्ठी भर चावल उसको कोई दे के जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम भी रखा है। तो उसकी सास आगे कहती है कि बच्चे घर में सारे भूखे हैं, ससुर भूखा तो सास भूखी, तो तू खा रही है, उसको मारती है। वहाँ पे भी संगीता की बड़ी शानदार एक्टिंग है। और इसी किस्म का सीन इंडिया में भी है, वो भी उसकी सास इसी तरह कहती है कि तू खा गई है, और वगैरह वगैरह जो भी। बच्चे भूखे हैं, सास ससुर ने कुछ नहीं खाया, और तू सबका सब चोरी चोरी हड़प कर रही है। अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। तो ओवरऑल एक्टिंग के हवाले से अगर देखा जाए, डायरेक्शन जो है वो मेरे ख्याल में संगीता ने बड़ी शानदार डायरेक्शन दी है। संगीता की अदाकारी जो है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है एज़ कम्पेयर टू हेमा मालिनी, जैसे मैंने पहले बताया है। और इस तरह नदीम जो है, ऑल दो देखने में क्योंकि गुलाम मोहिउद्दीन की हाइट ज़्यादा थी
एज कम थी, उनको बड़ा भाई दिखाया गया है। इसी तरह नदीम की हाइट कम है, थोड़ी सी एज ज़्यादा थी। तो एज़ कम्पेयर टू ऋषि कपूर जो शुरू में उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की भाभी की और देवर की केमिस्ट्री, वो ऋषि कपूर की बहुत ज़बरदस्त है। हेमा मालिनी के साथ वो उसकी पिटाई विटाई भी लगाती है, कहती है चल, वो एक शुरू में इस्टेब्लिश किया जैसे वो अपना बच्चा भी समझती है उसको। तो इस किस्म का सीन कोई नदीम का नहीं है कि वो पिटाई विटाई लगाए। इसमें थोड़ा सा एक बीच में केमिस्ट्री के अंदर गैप नज़र आता है, एज में भी थोड़ा सा नज़र आता है। शुरू में वहाँ पे ऋषि कपूर को क्रेडिट दिया जा सकता है, लेकिन जहाँ पे फिर वो कहते हैं कि शादी तू कर ले उससे, मेरे ख्याल में वहाँ पे नदीम साहब ने फिर बड़ी जानदार अदाकारी की है एज़ कम्पेयर टू ऋषि कपूर साहब। तो ये इसके अलावा इसमें एक ख़ास करैक्टर रोमाना का, जो इसमें संगीता के साथ साथ उसकी सहेली चलती है, उसने इतना शानदार किरदार अदा किया, इतना शानदार किरदार, बहुत ही ज़बरदस्त और जानदार किरदार है। और फिर कुलभूषण का, गुलामुद्दीन साहब को तो उसमें निगार अवार्ड मिला था, नज़र आया। एक जो ओवरऑल डायरेक्टर को चीज़ देखनी चाहिए थी, वैसे तो ये उर्दू का नावल है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड पंजाब का दिखाया है, तो पंजाब के बैकग्राउंड के साथ साथ इसमें जो लहजा और जो ज़ुबान दिखाई है वो मुकम्मल हिंदी या उर्दू कह लें, जो इंडिया की फ़िल्म है, यहाँ पे थोड़ा सा उसको पंजाबी का टच देने की कोशिश। ऑल तो पूरा डायलॉग ख़ासतौर पे गुलामुद्दीन तो अच्छा बोलते हैं, फिर संगीता का भी ठीक था, रोमाना तो बहुत ही ज़बरदस्त बोलती है, नदीम का थोड़ा सा नज़र आया क्योंकि उस टाइम तक तो उन्होंने मुखड़ा फिल्म भी नहीं की थी, पंजाबी बोलने में इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन वो मिक्स कर रहे थे। लेकिन पहले जब मैं मुट्ठी भर चावल देख रहा था तो मुझे फील हुआ कि थोड़ा सा वो मुकम्मल नहीं है, लेकिन जिस टाइम इंडिया की देखी उन्होंने तो कंप्लीट हिंदी और में, हालांकि बैकग्राउंड इस तरह का जिस तरह का दिखाया गाँव का, देहात का, तो उसमें उन्होंने टच ही नहीं दिया पंजाबी का बिल्कुल भी सिरे से। वो उनकी ज़ुबान में हिंदी कह लें, हमारी ज़ुबान में उर्दू कह लें, तो वो इस तरह करके उन्होंने उसको किया। म्यूज़िक जो है वो बस ठीक है, कोई इतना सिचुएशन के हिसाब से ठीक है, अपने ज़माने में ठीक रहा होगा गाने को, ये नहीं है कि आज भी सुने जाते हैं, कोई इस तरह का गाना नहीं है। मर गई मर गई मर गई वो पूनम का गाना है, फिर शबीर कुमार का गाना है, मैं माफ़ी मांगने आया। एक गाना वहाँ पे औरत क्या है दो लफ्ज़ों की कहानी, वो बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे शौकत अली का महनाज का गाना है कि पीन के तनु नसीबा वाले बंद नशे दिए बंद बोतले, इस तरह करके। और फिर आगे जाके भी संगीता के ऊपर एक जो गाना खुद ब खुद भागन बना दे सुहागन, वो भी ठीक है। तो ओवरऑल नाजरीन, पाकिस्तान की फिल्म मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छी है। हालांकि संगीता थी, इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड भी नहीं थी, वो डायरेक्शन के हिसाब से उनका कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसकी डायरेक्शन दी है। इंडिया की फिल्म बाद में बनी, हेमा मालिनी ने का मर्जी किरदार था, तो जिस तरह गुलामुद्दीन को निगार अवार्ड मिला था, इसमें संगीता को भी शायद अवार्ड मिले थे, लेकिन हेमा मालिनी ने कोई इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं छोड़ा, ओवर एक्टिंग ज़्यादा नजर आई है उनकी। तो ओवरऑल फिल्म मेरे ख्याल पाकिस्तान की ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा आगे पाकिस्तान की फिल्म है मुट्ठी भर चावल, एक चादर मैली सी सही। नाज़रीन, आज के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।